आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज़ रिलेटेड होंगे होम्योपैथिक फार्मेसी से रिलेटेड। होम्योपैथिक फार्मेसी का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चला रहे हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। आपने अगर होम्योपैथिक फार्मेसी की है और आप किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको किसी भी बुक में 5000 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और हम क्वेश्चंस को साथ साथ उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको भी तैयार करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चंस को तैयार नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखते चलेंगे। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपका सब्जेक्ट। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा जो पहला लेक्चर है या पहला टॉपिक है वो है जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में यूज होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो अप्रॉक्स हमारे यहाँ 100 क्वेश्चंस को हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस को अप्रॉक्स हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट डज ब्रेडिकार्डिया मीन। तो जो ब्रेडिकार्डिया वर्ड होता है उसका मतलब क्या है? ब्रेडिकार्डिया वर्ड का मतलब क्या है? देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ट्रैकीकार्डिया। क्या होता है? ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। एक होता है ट्रैकिपनिया, ट्रैकिपनिया, ठीक है। एक होता है ट्रैकिपनिया और एक और होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसी टाइप से, ठीक है। आगे आएगा तब आपको याद आ जाएगा, तब आपको बताते हैं, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड आएगा। देखो, ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जो हमारी हार्ट रेट होती है, ठीक है, जो दिल की धड़कन होती है, जब वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब नॉर्मल होती है 72 नॉर्मल होती है, ठीक है। जब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 100 से ज़्यादा हो जाती है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो हमारी हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाए। कितनी हो जाए? तो 60 से कम हो जाए। अगर हमारी जो हार्ट रेट है 60 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकिपनिया का मतलब होता है जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है नॉर्मल कितनी होती है? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है, ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 16 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे बोलते हैं ट्रैकिपनिया। रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्रैकिपनिया। तो ब्रेडिकार्डिया वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ब्रेडिकार्डिया वर्ड का मतलब होता है धीमी हृदय गति, हृदय की जो गति है वो कम हो जाए। एनीमिया का मतलब क्या होता है? तो एनीमिया की डेफिनेशन हमने पढ़ी। एनीमिया क्या होता है? ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें क्या है, आरबीसी का नंबर कम हो जाए, आरबीसी कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या तो हीमोग्लोबिन कम हो जाए या आरबीसी कम हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं क्या? एनीमिया। तो क्या है? लो ब्लड प्रेशर? नहीं भाई, ब्लड प्रेशर से कोई रिलेटेड नहीं है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड? नहीं भाई, ये भी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप? ये भी नहीं। एबनॉर्मल क्लॉटिंग, असामान्य थक्के? ये भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं। तो हमारे यहाँ तो चारों ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं, लेकिन एक ना एक तो ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो हम देखेंगे। देखो, जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता है इनका काम क्या होता है? आरबीसी या हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना, परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो अगर ब्लड में आरबीसी कम हो जाएंगी या हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगी तो ब्लड में क्या होगा? आरबीसी का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, मतलब रक्त में ऑक्सीजन की कमी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी ही क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। व्हाट डज हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब क्या है? तो हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम। ग्लाइसीमिया जो वर्ड आया वो कहाँ से आया है? ग्लूकोज से, ग्लूकोज से आया है। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज कम हो जाए, ब्लड में
ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ब्लड में कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया तो लो ब्लड शुगर, तो निम्न रक्त शर्करा हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर हाइपरग्लाइसीमिया किसे बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया किसे बोलते हैं, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, जो हमारी हमने अगर आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा हो हमसे पहले, या हमने आपको पढ़ाया या आपने खुद से पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, जो हमारी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, बड़ी आंत, हमारी क्या होती, बड़ी आंत होती है। अब अगर ये जो बड़ी आंत है हमारी, ठीक है, जो बड़ी आंत है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। तो जो हमारा सीकम होता है उससे लगा हुआ क्या होता है, एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, या हम ये कहें बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बीए मतलब बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कुछ इस टाइप से होता है लगा हुआ सीकम से, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जब इसमें जो अपेंडिक्स होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब इसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। जब इसमें सूजन हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस जब होता है तो बहुत तेज पेन होता है, स्टोमक में, पेट में बहुत जोर से पेन होता है, बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है बहुत ज़्यादा। तब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उस समय उस दर्द से राहत दिखाने के लिए, उस दर्द को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, इस अपेंडिक्स को बाहर निकालना होता है, ऑपरेट करके अपेंडिक्स को बाहर निकालना होता है, अपेंडिक्स को बाहर निकालना होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब इसे बाहर, अपेंडिक्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, रिमूवल, मतलब बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अपेंडेक्टॉमी, अपेंडेक्टॉमी कहते हैं। व्हाट इज ट्रैकिपनिया, तो ट्रैकिपनिया क्या होता है, हमने ऊपर बताया आपको, रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाए, तो रैपिड ब्रीदिंग मतलब तीव्र सांस लेना, तो इसे बोलते हैं ट्रैकिपनिया। व्हाट डज द सफिक्स आइटिस यूजली इंडिकेट, अगर किसी वर्ड के बाद में आइटिस लगा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे। देखो अभी हमने आपको बताया क्या, अपेंडिसाइटिस, साइटिस, तो आइटिस लगा इसके एंड में, ऐसे ही होता है टॉन्सिलाइटिस, आइटिस लगा इसके अंत में। तो आइटिस अगर किसी वर्ड के अंत में लगाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, या इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, सूजन, सूजन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो क्या होगा, आइटिस अगर लगाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्यूमर होगी, पेन होगा, ये इन्फ्लेमेशन होगा, तो क्या होगा, सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, आइटिस लगाए। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द एक्सेसिव यूरिनेशन, अत्यधिक मूत्र त्याग के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा होता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बार यूरिनेशन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। देखो पॉलीडिस्पिया का मतलब क्या होता है, पॉलीडिस्पिया का मतलब होता है, आप अलग नोट कर लेना, पॉलीडिस्पिया का मतलब होता है बहुत क्या लगना, प्यास लगना, ठीक है, प्यास लगना। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत क्या लगना, भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या लगना, पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब लगना, ठीक है। डिशूरिया क्या होती है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, जब यूरिन पास करते हैं, ठीक है, जब पेशाब करते हैं तो क्या होता है, मूत्र पास करते हैं तो पेन होता है, उसे बोलते हैं डिशूरिया। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू द रिमूवल ऑफ अ किडनी, अगर हम एक किडनी को निकाल दें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुर्दे को हटाने को संदर्भित करता है। गुर्दे को हम हटा दें तो कौन सा टर्म हम यूज करेंगे, नेफ्रेक्टॉमी, सिस्टेक्टॉमी, कॉलीसिस्टेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, नेफ्रेक्टॉमी यूज करते हैं, नेफ्रेक्टॉमी।
ये इंपॉर्टेंट है, बाकी दो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसेक्टॉमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है ये भी आप जान लो। तो देखो मेल में क्या पाई जाती है, जो मेल होते हैं ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। बॉस डिफरेंस। तो इस बॉस डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, जिसे बोलते हैं नसबंदी करना। नसबंदी करना या स्टेरिलाइजेशन करना, स्टेरिलाइजेशन करना, ठीक है, तो नसबंदी बोलते हैं। तो नसबंदी में क्या किया जाता है, ये आदमियों में बता रहे हैं, मेल में, पुरुष में। तो इस बॉस डिफरेंस को काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है इसको काट कर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेसक्टॉमी। अच्छा, यही कंडीशन होता है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसे काट कर बांध देते हैं, फीमेल में नसबंदी करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्यूबकटॉमी। ट्यूबकटॉमी, ठीक है, ट्यूबकटॉमी उसे बोलते हैं। बैसेक्टॉमी मेल में, ट्यूबकटॉमी फीमेल में, क्योंकि इसमें बास डिफरेंस को कट करके बांधते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब होती है उसे कट करके बांधते हैं। व्हाट डज द प्रीफिक्स हाइपर मीन, हाइपर उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, मतलब किसी भी वर्ड के आगे अगर हाइपर लगाए तो उसका मतलब क्या होता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक, बोलते हैं हाइपर ना हो, मतलब अत्यधिक, ओवर ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस वर्ड की मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो साइनोसिस वर्ड का मतलब होता है जो स्किन है, ठीक है, स्किन ब्लू हो जाए, स्किन ब्लू हो जाए तो उसे बोलते हैं साइनोसिस। और ये कब होता है, ये होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तब ये होता है। तो एलोइंग ऑफ स्किन, त्वचा का पीला होना, नहीं भाई। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, त्वचा का नीला होना, हाँ भाई, ब्लू हो जाना स्किन का, ऐसे बोलते हैं हम साइनोसिस। द टर्म हेमरेज रिफर्स टू, तो हेमरेज शब्द किसे बताता है, किसके बारे में। तो हेमरेज का मतलब होता है, बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, हेमरेज हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया कुछ। तो हेमरेज वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है, अत्यधिक ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा खून का निकलना, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं हेमरेज। तो एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेडेक और हाई फीवर, तो क्या है, अत्यधिक रक्तस्राव, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेमरेज। तो एक चीज़ आपके बात कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो हम आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत वाहियात सर ने करा दिए हैं, बहुत बेकार क्वेश्चन करा दिए हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 100% कवरेज लेकर चल रहे हैं, 100% कवरेज लेकर चल रहे हैं कि जो आपका एग्जाम आए, जो आपका एग्जाम आए। तो अगर आपने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, आपने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है और आपने हमारी सारी वीडियो एमसीक्यूज की देखी है और जितने एमसीक्यूज हमने सॉल्व कराए उतने एमसीक्यूज आपने सॉल्व करें, तो 80% से ज़्यादा आपका पेपर ठीक हो जाए। मतलब जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो 80% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं सिर्फ इन वीडियोस को देखकर, इन वीडियोस को देखकर। इसीलिए हर वैरायटी का क्वेश्चंस कराने की हम कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस मतलब हमारी नज़रों से रह ना जाए जो आपके सिलेबस का हो। हर वैरायटी का क्वेश्चन करा देंगे। और जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी, लास्ट में मैंने जो पढ़ाया था या जो मैंने सिलेबस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी उसके लिए यूपीएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए, तो क्या था जो मैंने कराया था मोस्टली क्वेश्चन उसी टाइप के आए या वहीं से आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज क्या है, लेप्रोटॉमी। तो लेप्रोटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है, लेप्रोटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो लेप्रोटॉमी वर्ड पता है कहाँ से आया, जब तुम जो एब्डोमेन होता है, ठीक है, एब्डोमेन होता है, ठीक है, हमारा जो पेट वाला एरिया होता है, ठीक है, उस पर अगर कोई कट लगाओगे, ऑपरेट करने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम लेप्रोटॉमी। तो इंसीजन इनटू द एब्डोमेन, हाँ भाई, पेट में चीरा लगाना, इसे हम क्या बोलते हैं, लेप्रोटॉमी।
व्हाट डज न्यूरोजेनिक मीन? तो न्यूरो वर्ड कहाँ से आया है? न्यूरो वर्ड आया किससे? ब्रेन से। और ब्रेन में क्या पाई जाती? नर्व पाई जाती हैं, ठीक है, नर्व्स। तो ब्रेन या नर्व से रिलेटेड इसका आंसर होगा। तो न्यूरोजेनिक का वर्ड का मतलब क्या है? कॉज्ड बाई नर्व्स, कॉज्ड बाई हार्ट, कॉज्ड बाई इन्फेक्शन, कॉज्ड बाई लंग्स। तो नसों के कारण, दिल के कारण, या संक्रमण के कारण, फेफड़ों के कारण। तो क्या होगा भाई? नसों के कारण न्यूरोजेनिक, मतलब कोई न्यूरोजेनिक इन्फेक्शन है। तो कहने का मतलब है क्या है? न्यूरॉन्स का या नर्व्स का इन्फेक्शन है या ब्रेन का इन्फेक्शन है, ऐसे बोलेंगे। व्हाट डज स्कोलियोसिस रिफर्स? तो स्कोलियोसिस का मतलब क्या होता है? स्कोलियोसिस का मतलब क्या होता है? तो स्कोलियोसिस क्या होता है? शायद आपने देखे होंगे ऐसे पेशेंट, ठीक है, बोलते हैं कुबड़ा निकल गया, हमारे साइड में यही बोलते हैं, कुबड़ा निकलना, कुबड़ा निकलना, निकलना, कुबड़ा निकलना बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो बंदे होते हैं पीछे से उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है? झुक जाती, वो क्या होती? बेल्ट हो जाती, या वो क्या होती? फोल्ड हो जाती, ठीक है, फोल्ड हो जाती। वो जैसे नॉर्मल ऐसी होती है, ठीक है, थोड़ा ऐसी होती है, वो ज़्यादा ऐसी हो जाती, ठीक है। तो आदमी झुक कर चलता है, कभी झुक ही नहीं पाता है, तो इसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। तो क्या होता है? एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, हाँ भाई, रीढ़ की हड्डी का असामान्य मोड़, इसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। व्हाट इज हीमेटोमा? तो हीमेटोमा क्या होता है? ठीक है, तो हीमेटोमा पता क्या होता है? जिसे हम मतलब लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? खून का मर जाना, खून का, खून का मर जाना। मतलब कहीं पर आपको चोट लगी, ठीक है, आपको जैसे आपका कहीं हाथ दब गया, आपका कहीं हाथ दब गया, ठीक है, किसी दीवार, मतलब गेट वगैरह से, विंडो से, आपका दीवार बंद करते टाइम दीवार से हाथ दब गया, ठीक है, विंडो से हाथ दब गया, तो क्या होता है? आपका क्या होता है? मतलब खून बाहर नहीं निकल पाता है और रेडिश स्पॉट आपको दिखने लगता है कि बन जाता है, ठीक है। इसी टाइप से मतलब बॉडी के अंदर, बाहर से आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर क्या होगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इंजर्ड, जो इंजरी होने के बाद ब्लड अंदर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे बोलते हैं हीमेटोमा, हीमेटोमा। तो स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ब्लड, हाँ भाई, बिल्कुल बात सही है। तो रक्त संचय के कारण सूजन, मतलब वो एरिया आपको क्या होगा? थोड़ा उठा उठा हुआ दिखेगा, फूला फूला सा दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं क्या? हीमेटोमा। व्हाट डज ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स? तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन, हड्डी, हड्डी, ठीक है। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट या जोड़, ठीक है, जोड़। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जो बोन होती हैं, ठीक है, बोन होती हैं जहां पर ज्वाइंट करती हैं, जहां पर ज्वाइंट होते हैं हड्डियों में, वहां पर क्या आ जाए? सूजन आ जाए, तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स वीकनेस और इन्फेक्शंस। तो इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? इसका बढ़िया आंसर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब हमारी दो बोन है, बोन से आया ऑस्टियो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट वाला एरिया है बोन का, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट। द टर्म हिपेटाइटिस रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन? तो हिपैट जो वर्ड यूज होता है, हिपैटा, हिपैटा वर्ड यूज होता है, वो किसके लिए होता है? हिपैटा वर्ड यूज होता है किसके लिए? ये वर्ड यूज होता है हमारा लीवर के लिए। लीवर क्या है? यकृत के लिए हमारा ये वर्ड यूज होता है, हिपैटा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस किस अंग की सूजन होती है? तो वो होती है किसकी? लीवर की। व्हाट हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया क्या होती है? एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर 8 होता है ब्लड क्लॉटिंग कराने वाला, जो फैक्टर 8 होता है, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। ये अब्सेंट होता है,
ये अब्सेंट होता है, जिससे क्या होता है छोटा सा कट लगने पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, क्योंकि फैक्टर 8 की क्या होती है डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, और इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की रानी थी, उसकी फैमिली में ये सबसे पहले देखा गया। तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है भाई, रक्त के थक्के जमने का एक डिजीज है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, तो लंग्स जो होता है उसके इन्फ्लेमेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो अगर लंग का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे। इसमें तो मुझे कोई ऑप्शन ठीक भी नहीं लग रहा है, एक सेकेंड में देखता हूँ। तो इसमें कोई ऑप्शन जैसे निमोनिया, भाई निमोनिया का मतलब लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, अस्थमा में भी इतना कुछ नहीं होता है, अस्थमा में एलर्जी होती है, इसमें ब्रोंक्यूल्स में होता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस नहीं। तो यहाँ पर पता है एक ऑप्शन निमोनिया की जगह पता क्या होना चाहिए, न्यूमोनाइटिस होना चाहिए, ठीक है, न्यूमोनाइटिस होना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा ठीक कर दूँ, ठीक है, न्यूमोनाइटिस होना चाहिए यहाँ पर। ए ऑप्शन हमारा तभी ठीक होगा क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, न्यूमोनाइटिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपका ठीक हो जाता है, आंसर देखें क्या, हाँ भाई न्यूमोनाइटिस ही यहाँ पर हो सकता है, ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया हो, न्यूमोनाइटिस। तो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमोनाइटिस कहते हैं। व्हाट टर्म टिनाइटिस रिफर्स, तो टिनाइटस का मतलब क्या होता है, टिनाइटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टिनाइटिस डिसीज में क्या होता है, आपके जो कान होते हैं इसे बोलते हैं, लेमैन टर्म में बोलते हैं कान का बजना। मतलब कानों में अपने आप तुम्हारे आवाज़ आती रहेगी और तुम शांत बैठे होगे तो तुम्हारे कानों में क्या होगी, खुद से क्या आती रहेगी, एक अजीब सी आवाज़ आती रहेगी, मतलब कान बजना बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कानों का बजना बोलते हैं, टिनाइटिस। व्हाट डज द प्रीफिक्स हाइपो मीन, अगर किसी वर्ड के आगे हाइपो लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कम, उसका मतलब होता है क्या, बिलो या कम, नीचे या कम होता है। व्हाट इज मैस्टाइटिस, तो मैस्टाइटिस बर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैस्टाइटिस बर्ड का मतलब होता है जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, स्तन होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उन पे क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन हो जाए या स्तन में सूजन हो जाए। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ सूजन है, स्तनों में सूजन, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं। व्हाट डज ब्रैकियल रिलेटेड, तो जो ब्रैकियल वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है, ब्रैकियल, तो ब्रैकियल वर्ड यूज होता है आर्म के लिए, जो हमारा हाथ होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती हैं, जिम वाले लोग जानते होंगे, उसके लिए यूज होता है हमारा क्या, ब्रैकियल। व्हाट इज ट्रैकीकार्डिया, तो ऊपर हमने आपको बताया था ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया भी हमने आपको वहाँ बताया था। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट रेट हो वो इंक्रीज हो जाए, रैपिड हार्ट रेट। डिस्फेजिया का मतलब भी ऊपर हमने बताया था, तो डिस्फेजिया का मतलब होता है भूख बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, नहीं डिस्फेजिया नहीं, डिस्फेजिया का मतलब होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगना क्या होता है, पॉलीफेजिया होती है भाई, पॉलीफेजिया हमने ऊपर आपको बताया। एक बार मैं फिर भी करेक्ट कर लूँ मैंने क्या बताया था, क्योंकि मैं भी भूल गया, क्योंकि आपको गलत ना हो पाए, जो भी बताया गया है वो सही ही बताएं हम। एक सेकेंड, क्या बताया है मैंने, अच्छा यहाँ पर पॉलीफेजिया बताया, ठीक बताया, भूख ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया कहते हैं। और डिस्फेजिया क्या कहते हैं, ठीक है, डिस्फेजिया वर्ड का मतलब होता है भूख, डिस्फेजिया मतलब कुछ खा नहीं पा रहे, निगलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, निगलने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी खाने या निगलने में दिक्कत हो रही तो उसे बोलते हैं हम डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, निगलने में दिक्कत हो रही तो उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। व्हाट टर्म रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ हैविंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो कौन सा शब्द लाल रक्त कोशिकाओं की असामान्य संख्या की स्थिति को संदर्भित करता है, मतलब जो आरबीसी होती है उसकी जो लेवल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है,
एब नॉर्मल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC कम हो जाए, WBC कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। एनीमिया मतलब RBC कम हो जाए, RBC एबनॉर्मल हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। थ्रम्बोसाइटोपिनिया होता है जब प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखना है, जो मैं बाहर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इनको नोट करते चलोगे स्टार्टिंग से तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप ये वर्ड याद कर लोगे तो आपके ये क्वेश्चंस भी साथ में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि वो यही पूछ सकता था ना कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया। वो पूछ सकता था अगर WBC का नंबर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। WBC का नंबर बढ़ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब। व्हाट डज लेरेंजाइटिस रिफर्स, तो लेरेंजाइटिस क्या होता है? देखो हमारी लेरेंजाइटिस कहाँ से आया है, जो हमारी लैरिंग्स होती है, ठीक है, लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लैरिंग्स में सूजन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, तो इसे बोलते हैं हम क्या, स्वर यंत्र में सूजन या स्वर यंत्र की सूजन को लेरेंजाइटिस बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी वर्ड का मतलब क्या है, कार्डियोमायोपैथी क्या है? तो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो थोड़ी थिक हो जाती हैं, ठीक है, थिक हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो हार्ट के मसल्स की डिसीज़ है, ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है, ब्रेन डिसऑर्डर्स है, फेफड़ों की डिसीज़ है। तो हृदय की मांसपेशियों की एक बीमारी होती है, हृदय की मांसपेशियों की क्या होती है, बीमारी होती है। व्हाट डज द पायरेक्सिया मीन, तो पायरेक्सिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो पायरेक्सिया कहाँ से आया है, फीवर से आया है भाई। फीवर अगर किसी को हो तो मेडिकल टर्म में बोलेंगे पायरेक्सिया। तो बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, हाई बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान का बढ़ जाना मतलब पायरेक्सिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ नेफ्रोपैथी, तो नेफ्रोपैथी वर्ड का अर्थ क्या होता है, नेफ्रोपैथी। तो नेफ्रॉन से रिलेटेड है, मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या हो जाता है, वो फंक्शनल नहीं रहते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोटीन होती है वो अल्टर हो जाती है, जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी डिजीज़ होती है। तो ये डिजीज़ है किडनी की, डिजीज़ है लीवर की, ठीक है, मस्तिष्क की बीमारी है, हृदय की बीमारी। तो किसकी बीमारी होती है, ये गुर्दे की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है नेफ्रोपैथी। तो आज हमारा पहला वीडियो है, ठीक है, यहीं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हैं, देख सकते हैं आप, देखिएगा ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अप्रॉक्स हम 3 वीडियोस में ये मतलब कंप्लीट कर देंगे आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, ठीक है, 3 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। आज पहली वीडियो हो गई, इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी और अप्रॉक्स हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराए जाएं। आप वीडियो देखोगे कंटिन्यूअसली तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।